हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। नियम 67 के तहत सदन में करुणामूलक आश्रितों भर्तियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया और चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में ही हंगामा शुरू कर दिया और सदन के बीच में नारेबाजी शुरू कर दी। मैंने, आशा जी ने और हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने नियम 67 के तहत जो है वो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विषय स्थगन प्रस्ताव का था वो हमारा ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चोर दरवाजे से नौकरियां दी जा रही हैं और मेरिट लिस्ट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है और साथ में जो रोस्टर है बना हुआ उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी अनदेखी हो रही है। हमने ये सारी बातों को लेके और आज की तारीख में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे हैं, ये आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी रखे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कंपनी के हैं। वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। चोर दरवाजे से शिमला की कोई क्लीन वेस्ट कोई कंपनी का नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जितनी नौकरियां दी जा रही हैं आउटसोर्स के ऊपर, वो सारी की सारी नौकरियां जो उनको पैसा मिलता है उससे 1/3 जो है वो कंपनी रख रही है और 2/3 पैसा जो काम करने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, IPS विभाग के कर्मचारी हैं। वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे ये इस प्रकार की चोर बाजारी हो रही है। और साथ में बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले सेशन में जो साल में पहले में हमारा बजट सेशन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि जिनकी कर्मचारियों की मौत रिटायरमेंट से एक दिन भी पहले होती है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए जो है वो सरकार जो है उनको भी नौकरी देगी। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इन 4 सालों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी इनकी मौत हुई है, वो 5000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और उन्होंने नौकरी के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि परिवार में जो है वो अन्न पैदा करने वाला कोई नहीं है, रोज़गार जो है नहीं है और खाने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा 5000 ऐसे लोग हैं जो पात्र व्यक्ति हैं, नौजवान, जो रोज़गार लेना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा था। लेकिन सरकार आज कह रही है कि कार्यक्रम ऐसे नहीं चलेगा। नीति ये है कि पूरी सारी जितनी भी पोस्टें हैं, जो वैकेंसी है, उसका 1% जो है वो इनको मिलेगा, जो करुणामूल आधार के ऊपर जिनको नौकरी मिलनी है। तो फिर सरकार ने, आप झूठ बोल रहे हैं, मंत्री जी कहेंगे ये तो पुराना काम है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपने बाकी कर्मचारियों के बारे में फैसला कर दिया तो पुलिस कर्मचारियों के बारे में आप क्यों फैसला नहीं करना चाहते? इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले जो है वो भी सरकार के खिलाफ जो है झंडा उठाए, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हैं, यूनिफॉर्म के लोग जो है वो इस प्रकार का काम नहीं करते। इस करके मैं कहना चाहूँगा कि उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ हो रहा है। आज उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा कि अगर आप पुलिस को अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर मैं कहूँगा क्या भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा? जब आप कांस्टेबल को उनकी तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं तो कांस्टेबल को आप बाध्य कर रहे हैं कि आप जो है ना भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाओ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये सारे जो विषय थे, इन सारे विषयों को हमने यहाँ पे उठाया था और हमने ये कहा कि इस पे ऊपर चर्चा मिले। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो तो ऐसा लगता है कि वो सरकार जो बोलती है वही करते हैं। हमने अंदर भी यही कहा है और पटका डाल के वो विधानसभा में आ रही है और वो बताते हैं कि भाई मैं पुराना जो है ना पुराना भगवा और RS का आदमी हूँ। है वो RSS के। उन्होंने पिछले सदन में भी कहा था कि मैं RSS का हूँ, राष्ट्रपति RSS के हैं, गवर्नर RSS के हैं, मुख्यमंत्री RSS के हैं। जब ऐसा बात आ जाए तो मैं कहना चाहूँगा न्याय की कोई भी मैं कहूँगा कि सोच नहीं सकते कि उम्मीद नहीं है, न्याय नहीं हो पाएगा।
और लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर जो 3 दिनों के लिए चले गए, सेशन कॉल किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।